हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अभी तक लाइव हो तो रहा था, कमेंट नहीं आ रहे थे। अब मैंने जाके उसको थोड़ा सा सही करवाया है, तब जाके ये कमेंट वाला ऑप्शन आपका खुला है। नहीं तो आप कमेंट करने लायक नहीं थे उसमें। तो हम लोगों ने कहाँ तक किया था एक बार वो देख लेंगे, पिछले क्वेश्चन में आपको अगर याद हो तो। डबल डी आई शुरू करना था हम लोगों को ना। डबल डी आई आज से शुरू होगी। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए वो सिंगल डी आई वाले थे। अब डबल डी आई में क्या होता है समझिए। डबल डी आई मतलब कोई भी डबल डी आई हो सकती है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, अगर आप पाई चार्ट के पढ़ेंगे तो दोनों पाई चार्ट की डी आई हो सकती है। आगे चल के जैसे अगर आप बैंकिंग एग्जाम देते हैं, अभी क्लर्क का आने वाला है नोटिफिकेशन, या क्लर्क की वैकेंसी आएगी, या फिर आप पीओ की प्री की बात करें या मेंस कहीं पे भी, तो डबल डीआई में क्या होता है कि दो अलग अलग डीआई भी हो सकती है। जैसे एक पाई, एक हमारे पास बार हो सकता है, एक पाई के साथ टेबल हो सकता है, या पाई और लाइन हो सकता है। कोई भी दो डीआई हो सकती है, या दोनों सेम सेम डीआई भी हो सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं डबल डीआई या मिक्स डीआई बोला जाता है इसको अलग अलग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो दो डीआई एक साथ मिलेगा आपको। जैसे दोनों में क्या होगा कि दो अलग अलग डेटा दिया रहेगा, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लोगों का, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। ये डेटा तो बहुत नॉर्मल है कि ABCD क्या है। ए एजुकेशन है, बी सर्विस है, सेविंग है, सी क्या है, ग्रोसरी है, डी इलेक्ट्रिसिटी है, ई मिसलेनियस है। ये मान लीजिए 5 डेटा हमारे पास दिया है। लेकिन ये जो DI दिया है, ये वाला बोला है कि ये अप्रैल मंथ की सैलरी है, उसका ये हमारे पास एक्सपेंडिचर है। ये अप्रैल का दिया है और ये मई का दिया है। अब इन दोनों से कंपेयर करके क्वेश्चन को लगाना होगा, ठीक है। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा डीआई अगर आपको दोनों कोई भी डीआई मिल जाए और दोनों के लिए अगर हमारे पास डेटा दिया हो, तो सबसे पहले इनका रेशियो बनाया करिए। जैसे इसमें 0 0 0 कट जाएगा, इसमें 0 0 0 कट जाएगा। 24 और 25 का रेशियो है इनका इनकम का, कि इसमें 24 रुपया कमाया होगा तो इस वाले में 25 रुपया कमाया होगा। अब इस 24 में कितना खर्च किया है, अलग अलग वो डेटा अपना है सबका, कि कहाँ किस जगह पे कितना खर्च हुआ है। हाँ बिल्कुल, सभी लेवल के डीआई होंगे। अभी आगे आप वेट करिए, मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक फ्रेशर की तरह सिखाया जाएगा कि आप एकदम जीरो से लेके एक नॉर्मल से लेके आप उसको लेवल को बढ़ाएंगे। बाकी आगे डीआई हम कराएंगे अभी यूट्यूब पे भी, जब थोड़ा सा हाई लेवल तक आप बन जाएंगे तब। हाँ, तब आप जाकर सोचना शुरू करेंगे। जैसे जो प्रोबेबिलिटी वाली डीआई होती हैं, कैसलेट वाली डीआई होती हैं, वो सब आगे चीज़ें मिलेंगी आपको। अब ये भी अच्छे क्वेश्चन है, अब इसको भी ट्राई करेंगे सभी लोग, ठीक है। ये भी बहुत मुश्किल नहीं है और ना ही बहुत आसान बोल सकते हैं, एक मॉडरेट वाले क्वेश्चन हो गए। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपको क्लर्क मिल जाएंगे, बाकी SSC मेंस में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप किस चीज़ के लिए पहले करना चाह रहे हैं और किस बैंक के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि डीआई को आपको किस लेवल तक पढ़ना है। हाँ, आप लोग अपना अपना वो बताएंगे हमको, जो लोग भी लाइव हैं वो पहले हमको बताएं कि किस चीज़ के लिए तैयारी करना चाहते हैं। कितने लोग इसमें हैं जो बैंकिंग के लिए बस पढ़ना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो SSC ग्रुप डी NTPC के लिए देखना चाहते हैं। तो जो लोग ग्रुप डी NTPC SSC वाले थे, वो पीछे वाला जितना आप किए थे उतना सफिशियंट था पाई के लिए, उससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बाकी आप अगर और हैं तो और क्या चीज़ होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। डीआई देखिए क्या होता है, एक ग्राफ होता है हमारे पास, कई तरह के ग्राफ दिए रहेंगे। उस ग्राफ में कुछ डेटा रहते हैं, उस डेटा को हम लोग पढ़ के उससे उसके डेटा पे जो क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मल सा एक होता है, इसको हम बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत ही हाई लेवल का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप इसको लगाना सीख गए तो आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है, तार्किक क्षमता बढ़ती है, जिससे आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ता है। इसलिए आप बैंक में मैनेजर पोस्ट या क्लर्क पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं, जहाँ पे हर एक चीज़ डेली क्या होती है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है। उसके हिसाब से इसके क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा। अगर आप ये SSC में डीआई देखेंगे तो बहुत आसान डीआई आती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत छोटा चीज़, तो वहाँ पे क्यों होता है? जैसे देखिए, अब हम बैंकिंग में जो क्वेश्चन आप देखते होंगे वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में आता है। बहुत सारे क्वेश्चन को लोग बताते हैं अप्रोक्सीमेशन से लगाए, मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे अप्रोक्स लगाना, क्या है। अप्रोक्स क्यों आता है, सिलेबस में क्यों हिस्सा है, क्यों नहीं एक्यूरेट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन क्यों नहीं देते हैं? वो खुद ही लिखते हैं कि लगभग बताइए। लगभग बताने का क्या रीज़न है? SSC में ऐसा क्यों नहीं मिलता? SSC मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उनका रोल ही वही काम ही है, हर एक चीज़ का डेटा उनका ऊपर नीचे होता है। बैंकिंग में आप काम करते क्या है? अगर भले काम वर्क प्रोफाइल किसी के लिए बहुत अच्छा लगता है, किसी को बहुत बुरा भी लगता है, ठीक है, अपना अपना चॉइस है। अच्छा, बैंक CGL CDS, देखिए CGL और CDS के लिए तो नॉर्मल आते हैं, बैंकिंग में आपको अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए, जिन जिन भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
अब हमने एक चीज देख लिया था कि यहाँ पे हमारे पास 24,000 लोग थे, 24,000 सैलरी थी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर में लिखा हुआ है कि 24,000 यहाँ, यहाँ 25,000। अब आपको बताना है क्वेश्चन, आप अपने से ट्राई करिए कि क्या आपके लिए इजी है या मुश्किल है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अप्रैल माह की तुलना में मई माह की शिक्षा का कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। शिक्षा क्या था, ए एजुकेशन है, ए इसमें 47% है और ए यहाँ पे 50% है ना। अब बोला कि जो मई महीना था, हाँ मई महीना में अप्रैल की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई शिक्षा में। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एजुकेशन इन मे मंथ देन अप्रैल मंथ। अब आपको देखना है, ठीक है, अब आपको इसका आंसर बताना, क्या आप समझते हैं, इससे मैं देखूंगा आंसर आपके कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन की बहुत सिंगल लाइन का क्वेश्चन है और कुछ डेटा भी सब कुछ दिया कि इसमें 24,000 रुपये टोटल इनकम थी, इसमें 25,000 थी। यहाँ पे ए वाला जो हिस्सा है ये एजुकेशन का है और ए वाला हिस्सा एजुकेशन का है, तो इसमें 47% खर्च करते थे, यहाँ पे 50%। तो यहाँ से यहाँ तक क्या इंक्रीमेंट हुआ, बस यही बताना है आपको, ठीक है, ये कितना बढ़ गया, ये तो क्वेश्चन समझाया मैंने अभी। अब बाकी इसके लिए क्या जरूरत है, परसेंटेज आपको आना चाहिए। आपसे परसेंटेज में पूछा ना कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, परसेंटेज चेंज पूछा आपसे, तो परसेंटेज का बेसिक नॉलेज आना चाहिए आपको कि हाँ ये बढ़ा, तो कैसे हम चेक करते हैं उसको। अगर आपने परसेंटेज अभी तक नहीं पढ़ा है, रेशियो नहीं पढ़े, आपको औसत नहीं आता है, तो डीआई मत पढ़िए पहले, ठीक है, आप पहले इन सब टॉपिक को कवर करने की कोशिश करिए। चलिए अब बताइए हमको, हाँ, और जो लोग अभी नहीं ये सब किए हैं वो आप बाद में करिएगा, इसको इसी वीडियो को आप बाद में देखेंगे तब तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगी। तो मेरे हिसाब से किसी ने अभी तक नहीं बताया आंसर, तो फिर तो आप फिर आप बैंक और एसएससी की तैयारी कैसे करेंगे जब आप ये इतना छोटा सा क्वेश्चन अभी नहीं सोच पा रहे हैं, तो आगे कैसे होगा। अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट पॉइंट में बता दीजिए, अब आप अप्रॉक्स निकाल सकते हैं, सब आंसर इतना दूर दूर है, ये सब एक आंसर एक से बहुत दूर है, तो अप्रॉक्सीमेशन से आंसर निकाल सकते हैं कितना होगा। कैसे आप सोचेंगे इसके बारे में, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, फिर तो हम उस लेवल से आपको पढ़ाएंगे कि हमको बताना क्या। आप कम से कम कुछ तो बताइए, गलत सही, उसके हिसाब से हम सोचेंगे ना कि क्या चीज़ हमको सिखाना है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा है, तो कैलकुलेशन के भी डिस्कस करेंगे कुछ हम लोग। लेट हो गया बिल्कुल। अरे पहले आप लोग लगाइए इसको, पहले मैं चेक करूंगा कितने लोगों को कुछ आ रहा है, तब तो मैं आगे कुछ बताऊंगा, नहीं तो मैं आपको सजेशन तो दूंगा कैसे करना है। किसी से बन पाएगा, नहीं बनेगा तो कम से कम कमेंट करके बताइए कि नहीं आ रहा, ठीक है, और नहीं आ रहा तो कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग उस पर। अंकित कुमार कौन है आप, डीआई स्टार्ट नहीं किए, डीडीआई स्टार्ट कर दिए, कौन से बैच के आप हैं अंकित, बताएंगे कौन से बैच में आप पढ़ते हैं, बैच का नाम बताइए अपने पहले तो। अपने अपने बैच का पहले का नाम कमेंट करिए, क्या आप स्पेशली डीआई में पढ़ रहे हैं या फिर आप महासंगम बैच में हैं और वहां से डीआई देख रहे हैं। ओके, सुरेश कुमार मीना ने बताया कि 10.8, हाँ क्लास बिल्कुल लाइव है। तो महासंगम बैच 2, CBT 2 वाले, CBT 2 वाले का तो हम बोल सकते हैं आप पढ़िए इसको, आप समझने की कोशिश करिए। CBT 2 बैच वाले को आपके लिए ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। महासंगम बैच वाले जो हैं उनको भी नहीं पढ़ना, क्योंकि वो फ्रेशर है, और अगर वो पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो वो यहाँ से नहीं करेंगे। हाँ, सुरभि कुमारी या फिर कन्हैया पासवान, जो भी लोग हैं, जो लोग भी महासंगम वाले बैच के हैं और जो पहली बार पढ़े, जो महासंगम 1 वाले बैच के हैं, उन सभी लोगों के लिए ओके है, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अभी तक परसेंटेज जिनको नहीं आता है, रेशियो नहीं आता, जो ये सब गुणा भाग करना नहीं जानते हैं अभी नॉर्मल तरीके से, तो उनके लिए नहीं है डीआई, ठीक है, वो अभी नहीं कोशिश करेंगे पढ़ने का, वो अभी रेस्ट करें, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, वो टाइम दूसरे का नहीं वेस्ट करना आपको भी, और ना ही अपना टाइम। आइए देखते हैं, चलिए यहाँ पे समझिए पहले क्या है।
यहाँ पे हमारे पास हमने बोला था कि पहले रेशियो बनाइए, इनको काट दीजिए जो दोनों में है, क्योंकि हर बार 25,000 का थोड़ी निकालेंगे हम। इस 24 का 47%, कितना 47% निकालना है। तो जरूरी है क्या 47% निकालें? जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे करिए, हमको परसेंटेज चाहिए ना। फिर हमारे पास बोला कि इस 25 का, हमने इसको 25 मान लिया, जीरो हटा दिया, इस 25 का 50%। परसेंटेज दोनों में था, कट जाएगा, रेशियो में कट जाता है। अब आपको सिर्फ गुणा करना था इसमें, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। ये हो गया अप्रैल वाला और ये हो गया मई वाला। और गुणा करना कैसे है? गुणा देखिए कैसे करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे मल्टीप्लाई करने के बारे में। आपके पास कई सारे ऑप्शन, देखिए इनका गुणा करना तो बहुत आसान है, 25 गुणे 50, ठीक है। या कुछ और कट जाए तो काट दे, जैसे इसमें कट सकता है, 2 से ये 25 बार में कट जाएगा, 2 से ये 12 बार में कट जाएगा। अब ये बच गया 12 गुणे में 47, और इधर बच गया 25 गुणे 25, 625, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 12 और यहाँ 7, ये हमारे पास आ जाएगा 4, 12 चौक 48, 48 और 8 हमारे पास हो जाएगा 56, और ये हो गया हमारे पास 625। अब देखिए कितना बढ़ा इससे, बस यही निकालना था। तो 564 में ये 36 और 25, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बढ़ गया, देखिए यहाँ से 36 बढ़ा है और इसके आगे 25 बढ़ा है और नीचे में 564 आएगा। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे भी परसेंटेज नहीं लगाना है, क्योंकि टाइम आपको वेस्ट हो करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए ये वाला हमारे पास कितना ज्यादा आ गया, एक तरफ से 36 दिख रहा है, एक तरफ से 25 दिख रहा है, तो ये हमारे पास आ गया 61। और ये जो 61 होगा, ये कितना हिस्सा होगा, हाँ यही आपको निकालना है इस पूरे का। तो हमने क्या देखा कि हमने इसका 10% अगर निकाला तो ये 56 आ गया। तो ये तो पता चल गया कि 56 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा, मतलब 10% से थोड़ा ज्यादा आएगा। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। तो सिर्फ बच गया आपके पास ये वाला। अप्रोक्सीमेशन का पूरा यूज करना है। अगर अप्रोक्सीमेशन आपको नहीं आता है सही से, तो कहीं ना कहीं आप डीआई में कैलकुलेशन में ही फंसे रहेंगे। मैं फिर से बताऊंगा सब कुछ। और देखिए बेसिक लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या सोचता है ना, वो देखिए बहुत लंबा प्रोसेस जाता है। पहले इस 24,000 को वो निकालता है 47%। क्या निकालेगा वो, 47% ऑफ 24,000, ये करेगा। फिर यहां से निकालेगा किसका, इस 25,000 का 50% निकालेगा, मतलब ये तो आसान है, ये निकल जाएगा। फिर हम इसका निकाल के फिर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो इतना प्रोसेस नहीं करना, हर बार कैलकुलेशन अलग अलग, उसके बाद कंपेयर करेंगे। हम रेशियो से काम चला सकते हैं, रेशियो भी बता देता है परसेंटेज में। तो ये 24 था, तो हमने देखा कि ये तो 24 है, और गुणा में ये 47 की बात कर रहा, तो 47 आ गया, बस इतना ही। इधर वाला देखिए हमारे पास कितना था, 25 था, और ये कितना था, 50 था। अच्छा चलिए ये कट गया इसके साथ, तो ठीक है 12 और गुणे में हमारे पास 47 हो गया, और ये वाला 25 गुणे 25, 625 हो गया। 12 से 7 बार ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 625 हो गया। ये हमने देखा कि बढ़ गया है कितना, 61। तो अब जिनको इसके आगे परसेंटेज लगाना वो लगा सकते हैं, 61/564 गुणे में 100। अब ये करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ये सब नहीं करना होता कि आप 100 से गुणा करिए, फिर भाग दीजिए, फिर इसको पॉइंट में निकालिए अप्रॉक्स, नहीं। अगर ये कर रहे हैं तो आपका एक गलत तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब तक आप एक क्वेश्चन करेंगे तब तक पूरे लोग करके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन काम आएगा। ये देखिए ये जो नंबर है 564, इसका जो 10% होगा, 10% वो एक अंक पे 10 लग जाएंगे, 56। और हमको निकालना था 61 के, 61 कितना होगा। अब 56 ही जब 10% है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, 61 तो कुछ ज्यादा ही होगा, उससे 10 से ज्यादा होगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि 20 पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 20% निकालूंगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ये बहुत दूर की बात है। और 1% भी निकाल दें, देखिए ध्यान से, 1% भी निकालें तो 5.6, तो 56 में 5 जोड़ देंगे तो 61 के आसपास 1% से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 11 से और 10 के बीच में आंसर होगा। और 11-10 के बीच में होगा तो एक ही आंसर बचता हमारे पास। दोनों निकाल लीजिए, मैक्सिमम भी निकाल लीजिए, मिनिमम भी निकाल लीजिए। तो ऐसा इस तरीके से हम जाएंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्रैल माह में वेतन से की गई बचत और मई माह में वेतन से विविध खर्च के बीच का अनुपात, ये बता सकते हैं। ये तो कॉमन है, रेशियो का निकालना है। यहाँ तो अगर सही नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे होगा, बताइए। बताएंगे। बाकी जो लोग फ्रेशर स्टूडेंट हैं, फ्रेशर मतलब जैसे मैं बात करूं जो महासंगम अभी एडमिशन लिए, उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि आगे चल के जब आप पढ़ लेंगे नॉर्मली अर्थमेटिक या कुछ भी, तो उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएगी और बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है।
बिल्कुल लाइव क्लासेस चलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलेगी आपको। इसका आंसर मैं बताता हूँ कैसे होगा। अप्रैल माह में वेतन से की गई बचत, तो अप्रैल में जो वेतन था वो 24 था, हमने 24 बोला था सिर्फ कि 24 लिखिए। अब वेतन कहाँ गए, वेतन वेतन वेतन, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एजुकेशन, हाँ नहीं वेतन तो हो गया, बेचे से बचत, बचत सेविंग, सेविंग बी है, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी 18, तो इसमें 18 से गुणा कर लीजिए, रेशियो निकालना था। फिर बोला था कि मई माह में वेतन से विविध पे खर्च, तो विविध हमारे पास क्या है, विविध मतलब पूरा मिसलेनियस, ई है, ई यहाँ पे 2% है, तो यहाँ पे 25 था, तो 25 गुणे 2 आ जाएगा, तो 2 से कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में, और ये 12 गुणे 18, तो ये हमारे पास 18 दूना 36, 18 एकम 18 और 3 हमारे पास 21, और ये वाला 25, तो 216 रेशियो 25 कितना आ जाएगा, 216 रेशियो 25, 216 रेशियो 25। हमने क्या किया, हम पूरा इसका ये नहीं कि 24,000 का हम निकालें 18%, नहीं, इस 24, देखिए रेशियो तो मैं पहले ही जीरो कट चुका है, 24 गुणे में हमारे पास क्या हो जाएगा 18 होगा, और रेशियो में हमारे पास इधर क्या होगा कि इधर ये 25 था, और 25 गुणे में हमारे पास इसका हिस्सा 2 था, तो 2 से गुणा कर लिए, इन दोनों का अनुपात निकाल लिए, पहला वाला आ गया। इसमें एक चीज का ध्यान देना होगा कि इसको भूलना नहीं है, कोई गलती से ये नहीं कर देगा, देखिए ऐसे नहीं होता कभी भी कि हमने बोला कि अप्रैल माह में वेतन में बचत, बचत यहाँ ऐसा कुछ लोग ऐसा करेंगे कि बचत तो बी है तो ये 18 हो जाएगा, और इसमें ये 2 है, तो ऐसा नहीं कि 2 से काट देंगे 9 रेशियो 1 का अनुपात होगा, तो ये गलत हो जाएगा, इनको भी मल्टीप्लाई करना है साथ में, ठीक है, इनको भी मल्टीप्लाई साथ में करते रहना है। नेक्स्ट देखिए, अब जहां एग्जैक्ट डाटा चाहिए वहां पे आपको कैलकुलेशन करना होगा, एग्जैक्ट डेटा, जैसे यहाँ पे अब रेशियो नहीं है ना तो परसेंटेज है। मई माह में वेतन पे ग्रोसरी, वेतन से ग्रोसरी तथा बिजली पे कितना खर्च किया गया, मई माह में वेतन और बिजली पे, हाँ ग्रोसरी और बिजली पे, फ्रॉम द सैलरी ऑफ मे द अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रोसरी वाला जो हमारे पास है वो सी है, सी 4% है, तो 4% निकाल लीजिए इस 24,000 का, अच्छा मई में बोला था ना, मई में तो यहाँ 14% है, तो 14% ऑफ 25,000, देखिए कैसे निकलेगा, तो 10% इसका देखिए यहाँ से हटा लेंगे, ये 2500 आ जाएगा, 2500 हो गया, और फिर उसके बाद इसका 1% होगा जो 250 होगा, 250 का 4 गुना कर लेंगे 1000, 1000 और जोड़ लीजिए इसमें, तो 3500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा, तो 3500 आ गया एक जगह हमारे पास, देखो दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ये ग्रोसरी का हो गया 3500, तो ना तो 3500 इसमें है, ना तो 3500 इसमें है, ना तो 3500 इसमें है, तो कौन सा वाला सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पूरा लगाने की जरूरत नहीं कि अब ग्रोसरी बोला था कि बिजली भी निकालना है तो बिजली भी निकाल के चेक करेंगे, ऐसी जरूरत नहीं, देखिए 3500 एक ही ऑप्शन में जब है हमारे पास, तो हमको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, हम एक ही से करेक्ट कर लेंगे, बाकी आपके पास समय है, रीचेक करना चाह रहे हैं तो इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेशन करना था इसलिए कैलकुलेशन किया गया। 14% कैसे निकला वो समझिए, 14% कैसे निकालते हैं हम लोग वो समझते हैं। 14% वाले क्या करेंगे, कोई भी नंबर का 14% ऑफ 25,000, तो एक बेसिक जो तरीका है जिसको हम बोलते हैं देसी तरीका, तो देसी वाले लोग क्या करेंगे कि वो ऐसे करेंगे 14/100 गुणे में 25,000, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका गुणा इसमें कर लीजिएगा, एक तो तरीका ये हो गया। बाकी जो थोड़ा अंग्रेजी मेथड से करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है 14% ऑफ 25,000, तो उनको पता होना चाहिए, देखिए 14 मतलब ये डायरेक्ट लगाना होता है, जल्दी से जल्दी लगाना होता है, देखिए हमने देखा एक दशमलव लगा दिया 2500, एक और लगा दिया 250, 250 गुणे 4 1000, 2500 और 1000 जोड़ के 3500, तो हम सीधा कर सकते हैं, देखिए कोई भी नंबर का 10%, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना 10% निकाल लें, फिर हमारे पास 1% निकाल के उसमें 4 से गुणा कर दें, तो 10% जो होता है वो एक अंक पे दशमलव मिलता है, तो ये तो 2500 दिख गया, 1% जो होता है 2 अंक पे दशमलव लगता है, तो ये 250 दिख गया, और गुणे में 4 है, तो मतलब 2500 और 1000 मिलके 3500। हाँ ये छोटे छोटे कैलकुलेशन है, कॉमन कैलकुलेशन है, इतना तो आपको आना चाहिए, नहीं तो गुणा भी कर सकते हैं, अगर आपका मल्टीप्लाई करने की क्षमता अगर आप में अच्छी है तो वो भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी है, अब यहाँ पे भी डबल DI है, अब इसमें डेटा भी ऐसा दिया है, तो देखिए ये तो कट जाएगा, अब हम डेटा को पहले चेक करेंगे, हमेशा सबसे पहला काम 2 DI जब दिया हो एक साथ तो हम पहले इनका रेशियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अगर दोनों सेम डेटा में हो तो 42 98 और 48 64 ये चीज। अब यहां पे डेटा कैसे बनेगा, अब चलिए चेक करिए, कटने वाला नंबर देना हो चाहिए, तो ये छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है, और ये अगर मैं 6 से देख लूँ तो 6 7 42, 6 8 48, 7 8 भी हो सकता है, 24 नहीं, अगर मैं इसको
चलिए काट के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको देखिए लास्ट के 2 डिजिट 4 4 दूना 8, 4 से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा। चलिए 2 से काटेंगे तो ये 2 बार, ये 1 बार, ये 4 बार, ये 9 बार, ये 2 बार, ये 4 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, 2100 और 2400 हो गया। और अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से और थोड़ा छोटा अगर इसको करना चाहें तो 3 2 5, 5 2 7, 4 11, 3 से नहीं कटेगा, 4 2 6 3 9 2, हाँ 11, तो 3 से नहीं कटने वाला। तो रेशियो तो इसका बन नहीं रहा है, ठीक है। अगर रेशियो नहीं बना तो फिर हम जुगाड़ क्या लगाएंगे वो भी समझिए। जुगाड़ भी एक चीज होता है जो जानना जरूरी है आपके लिए। मान लीजिए रेशियो यही बना, इतना ही बना, आप क्या कर सकते हैं, जितना बनेगा उतना बनाएंगे। अगर नहीं कट रहा तो आपको क्या करना है कि अब जुगाड़ के बारे में सोचना है क्या हो सकता है। ये लगभग 4200 है, ध्यान समझिएगा। ये हमारे पास क्या है 42, हम इसको 42,980 है, तो कहीं ना कहीं ये 43,000 के आसपास है। मैं ऐसे बस लिख रहा हूँ, जरूरत बस अप्रोक्सीमेशन के लिए। ये 48,650 है, तो इसको मैंने लिख लिया 48,500 कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये जीरो से कट जाएगा, ये जीरो, ये 430 हो जाएगा, ये 485, फिर से ये अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। चलिए इसको 500 बना लेते हैं, इसको 430 है तो चलिए 400 बना लेते हैं। तो 4-5 का रेशियो बन जाएगा, 6-7 का रेशियो बन जाएगा, इस तरीके से रेशियो देगा ये, मतलब इस अनुपात में आएगा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये हमारे पास हो गया डेटा। अच्छा एक बार डेटा पढ़ लेंगे, क्या है हमारे पास डेटा में। 1997 और 98 का अलग अलग डेटा है। परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, 97 में कितने थे, 98 में कितने थे। एक कंपनी के लगातार 2 सालों के विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत दर्शाया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखेंगे हम लोग। वर्ष 1997 निम्न में से किन 2 प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 1998 के कर्मचारियों की कुल संख्या के बराबर थी। वर्ष 1997 निम्न में से किन 2 प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 1998 के कर्मचारियों की कुल संख्या के बराबर थी। अब ये हमारे पास क्या आ गया कि अब ये या तो ऑप्शन के थ्रू चाहें आप, या पहले आप लगा के ट्राई करिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ क्या करेंगे आप कहाँ तक सोचते हैं, ये सोचने की वैल्यू पता चलेगी। देखिए डीआई लगाने का मतलब आपका माइंड कितना वर्क करता है वो डिसाइड करता है आपको। घर नहीं जाते आप। घर, अच्छा कई लोग हैं, एक साथ 2-2 लोग कैसे कमेंट कर सकते हैं एक ही जैसा। आदित्य और विकास चौधरी, अब आप लोगों के लिए रुके हैं यहाँ पे, और क्या करना है। चलिए देखते हैं। बाकी घर बहुत पास में जाना होता है, कभी कभी दूर भी चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखिए क्या करना होगा। यहाँ पे अब आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हमारे पास जो ऑप्शन में उसी को चेक करेंगे। जैसे हमारे पास डी और ई चेक करना है, सी और डी के बारे में चेक करना है, ए सी के बारे में चेक करना है, या बी सी, या तो आप सबकी वैल्यू अलग अलग निकाल लीजिए। उतना समय नहीं रहता तो हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, डी ई चेक कर लेंगे दोनों का। जैसे यहाँ पे डी की बात करें हम, डी का और ई का, ठीक है, और यहाँ पे भी डी का बात करें, देखिए ध्यान से डी का, तो ये 19 और 9 हमारे पास 27 और ये 9 35 होगा। तो ये लगभग 48,000 अगर लेके चले हम इसको अप्रॉक्स, देखिए इसका 35%, पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन कहीं नहीं होगा। 27 और 15 देख लें, 27 और 15 अगर देखा जाए तो 27 और 15 40 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, हाँ 27 3 43 42 अप्रॉक्स 42%। तो ये 42% आप कितना हो जाएगा, 43,000। चलिए ऐसे कर लेते हैं। अब देखेंगे कितना आ रहा है अप्रॉक्स। अब ये इसको देखिए पूरा लगाएंगे तो फिर टाइम फंसता जाएगा। 40% मान लीजिए, अगर इसका 10% देखें तो ये लगभग 4300 हो जाएगा। 10% देखें तो ये कितना हो जाएगा, 4300। अब 4300 का ये 4 गुना है,
अप्रॉक्स में बस देख रहे हैं हम लोग, तो 0 0 2 और 4 से 16 एक 17, ये इतना आ जाएगा। इसका देख लेते हैं 35%, ठीक है। तो इसका 10% 4800 है, 4800 का 3 गुना और प्लस 2400, देखिए 4800 का 3 गुना मतलब 50 गुणे 3, तो 150 हमारे पास हो गया। अब प्लस हम देखें इसका हाफ देख लें, इसमें 2400 अगर जोड़ लें तो कहीं ना कहीं ये वाला ज़्यादा निकल जाएगा इस वाले से, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर हम दूसरा चेक करते हैं सी डी का। सी डी अगर चेक करेंगे तो देखिए ये वाला 10 और 6 हमारे पास नहीं, ये वाला है 15 और 10 दोनों को देखें तो ये 25% है, ये 25% आप 43,000, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया 43, तो हम 1/4, 4 से हमको सिर्फ भाग देना है इसको, ठीक है। ये हमको किससे भाग देना, या हम इसको बोलें तो 0 से 2 0 कट जाएगा, 25 का इसमें गुणा करना है, या 4 से भाग दे देंगे, 4 से एक बार चला जाएगा, और ये हमारे पास 4 से ये हमारे पास 7 बार चला जाएगा, अप्रॉक्स मतलब 107 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास सी डी जो देखें हम लोग, तो ये 11 9 हमारे पास 20% होगा, तो 1/5 गुणे 48,640, तो 6 48, अच्छा 5 है ना, तो 5 9 45 और 3 बच जाएगा, 5 7, मतलब ये दोनों सबसे नज़दीक दिख रहे हैं हमको, ठीक है। ये दोनों सबसे नज़दीक दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों के कंपेयर करेंगे, ठीक है। या तो आप पूरा कैलकुलेशन करिए, ठीक है, या तो पूरा कैलकुलेशन का मतलब हमारे पास क्या होगा कि ये जो वैल्यू जैसे है तो ये अपने आप में 100% है, ये क्या है 100%, तो ये 42,000 कितना है 980 है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालिए तो हमारे पास आ जाएगा 4298, देखिए 1 0 तो वैसे भी कट जाएगा इसमें, और एक यहाँ लगा लेंगे, ये आ गया 1% की वैल्यू। अब ऐसे यहाँ पे सी की वैल्यू निकालिए, डी की निकालिए, इसकी निकालिए, इसकी निकालिए, इसकी निकालिए, इसकी निकालिए, और यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, सबका अलग अलग, तो सी डी का कंपेयर करके देख सकते हैं। तो अब चलिए सपोज करिए इसका करना, अगर हमको 10% निकालना है, अगर इसका 10% निकालना है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 42, और बाकी हम देख लेंगे इसमें थोड़ा सा 1 0 बढ़ा देंगे तो ये 4200 कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, इस वाले का 4298 आ गया। चलिए ये हमारे पास आ गया। इस वाले का अगर हम देखें तो ये हमारे पास सबसे नज़दीक में आ गया, इसका पूरा अगर देखें पॉइंट लगा के तो 4864, और इसका 10% से थोड़ा ज़्यादा आ गया, ठीक है। बाकी फिर हम डी का भी चेक करेंगे और यहाँ पे भी डी का चेक करेंगे, दोनों का चेक करेंगे तो सबसे जो बराबर मिल सकता है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। अच्छा एक साथ बैठ के आप लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, हाँ एक बार बताइएगा कहाँ कहाँ से आप लोग हैं अभी पढ़ रहे हैं। विकास, आदित्य और इटावा से, ओके। सी नहीं होगा इसमें, बी होगा, ठीक है। आप चेक करके देख लीजिएगा। जैसे हमको क्या कहना चाह रहा पहले वो समझिएगा, क्वेश्चन समझिए, आधा लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। 1997 में से निम्न में से 2 प्रकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 98 कर्मचारियों की संख्या बराबर थी। बराबर का मतलब ये इसमें मत मान लीजिएगा कि एग्जैक्ट डेटा बराबर होगा, ये कभी नहीं होता डीआई में, ठीक है। अगर आप स्पेशली बैंकिंग के डीआई को सोच रहे हैं तो वहां पे एग्जैक्ट कभी कुछ नहीं होता। एग्जैक्ट का मतलब कि अगर इसमें मान लीजिए 4300 आ गया, इसमें 4200 आ गया, तो भी बराबर ही मान के चलते हैं, ऐसी इसमें चीजें होती हैं। वैसे अगर आप चेक करना भी चाहें तो देखिए इसका अगर हम सी चेक करेंगे तो इसका डी चेक कर लेंगे, अगर इसका डी चेक करेंगे तो इसका सी चेक करेंगे, ऐसा चेक करना। जैसे इसकी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4298, हाँ 4298, तो अब इसका सी निकालें तो इसका डी निकालेंगे। अब इसका 9% हम निकाल लेंगे, किसका 4864, तो अप्रोक्स देखें तो 10, थोड़ा सा इससे ज्यादा कम आएगा, 1% और घटा देंगे इसमें, तो ये भी इसी के आसपास आ जाएगा, 4300 के आसपास, 4300 समथिंग के बराबर हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये हो गया कि ये दोनों आसपास हैं, बराबर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। बराबर का डेटा नहीं आता था पहले, ये पुराने क्वेश्चन है तो इसमें अप्रोक्सीमेशन ही चलता था। इसको देखिए, वर्ष 1997 में 98 में बी किस प्रकार के कर्मचारियों का अंतर कितना होगा। अब देखिए यहाँ अंतर एग्जैक्ट दिया है, तो एग्जैक्ट अंतर यहाँ निकल सकता है। 1997 और 98 में बी प्रकार के कर्मचारियों का अंतर, तो देखिए बी हमारे प्रकार 6% है किसके 6% है, ऐसे 6% ऑफ 42,980 माइनस में 98 में देखिए बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास है 10%, 10% ऑफ 48,640,
इन दोनों का अंतर बताना था, इस 97 और 98 बी प्रकार के कर्मचारियों का अंतर। तो इसका 10% निकालना तो बहुत आसान था कि ये हमने 10% निकाल लिया, एक अंक पे दशमलव लगा के, ये 4864 हो जाएगा। अब यहाँ पे मामला आपका फंस जाएगा क्योंकि ये पॉइंट में चला जाएगा। 6% बोला है तो देखिए 6% का मतलब कि अगर मैं यहाँ परसेंटेज लगा लूँ तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 6 ये 1.6 से बस गुणा कर लीजिए, 6 8 48, 8 6 9 54, 4 58, 6 2 12, 12 5 17, 6 चौके 24, 24 1 25, और पॉइंट यहाँ पे भी लगा रहेगा, ठीक है। पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास ये पॉइंट था, ये हमारे पास आ गया, तो ये आ जाएगा 2500। तो 4800 में से अगर मैं 2578 घटाऊंगा, देखिए एग्जैक्ट यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास 14 में से 8 गया, 6 आ गया, और यहाँ से ये 6 बच गया, 16 में से 7 गया, 9 आ गया, यहाँ 25 था तो ये 7 में से 5 गया, 2 और 2, 2296 आ गया। तो 2296 सबसे नज़दीक इसी के पास दिख रहा है। हमने जो कैलकुलेशन किया वहाँ पे 2296 आया, ये भी एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि पॉइंट में तो आदमी होगा नहीं, पॉइंट में आदमी नहीं होगा, पॉइंट में आदमी तो है नहीं, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला आंसर हम ले लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सबसे नज़दीकी आंसर यही वाला है। हाँ, सबसे नज़दीकी आंसर जो हमारे पास है यही वाला है। ठीक है ना। हाँ, अप्रोक्सीमेशन लगा लीजिए, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो आप निकाल रहे हैं वो एकदम एग्जैक्ट निकलेगा, बिल्कुल अप्रोक्स लगाइए और अप्रोक्स वाले को सही करिए। अप्रोक्स लगाया गया है मैंने, ठीक है, एग्जैक्ट को ये पॉइंट वॉइंट में नहीं गए हैं। ये 2296 आ गया, ये सब बहुत दूर दूर है, ध्यान समझिएगा ना, इनके बीच का डिफरेंस बहुत है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है पॉइंट में आप करिए, इतना टाइम नहीं है, आप बस अप्रोक्स लगा लीजिए 4800, इसको 2578 मान लीजिए और घटा के देख लीजिए सबसे नजदीक क्या है, वहां से हम चले जाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, एग्जैक्ट देता ही नहीं इसमें, और ये पहले पे उस पर दिया होगा, देखिए ध्यान से कहाँ दिया होगा, यहाँ पे हर क्वेश्चन में देख रखता है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन कंपनी। ये जो वर्ड दे के ना सारा का सारा कहानी बदल देता है, स्पेशली बैंकिंग में ऐसे मिलते हैं आपको कि अप्रोक्सीमेशन एक वर्ड आ जाएगा कि चलिए लगभग बता दीजिए, लगभग बराबर होगा, लगभग होगा बराबर। अब आप ये सोचेंगे 80 में जैसे आता है कि चलिए ये 5000 तो इसमें 5000, इसमें 2300 तो इसमें, तो बराबर का मतलब यहाँ बराबर नहीं है। अगर अप्रोक्सीमेशन का मतलब होगा कि एक में 2300, एक में 2320 भी चलता है तो चलेगा, ठीक है, 2350 भी है तो भी अप्रोक्सीमेशन में चल जाएगा, 50-50 का अप्रोक्सीमेशन होता है, 500 का अप्रोक्सीमेशन हो जाता है। यहाँ पे डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कैसा डेटा है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, यदि 1998 में डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 5000 थी, हाँ 1998 में, तो डी प्रकार कौन है, ये वाले हैं, मतलब इस 9% की वैल्यू हमारे पास दिया था कि 5000 थी, तो यह कंपनी के कर्मचारियों का कितना प्रतिशत थी। कंपनी के कर्मचारी मतलब 1998, एक बार इंग्लिश में पढ़ देते, इन द नंबर ऑफ डी टाइप एम्प्लॉय 1998 was 5000, what would be have been approximate percentage इन ए कंपनी। अब ये तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, और आप अप्रॉक्स के हिसाब से बताइएगा। देखिए एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, पहली चीज ये दिया ही है कि अप्रॉक्स आएगा, तो एग्जैक्ट के चक्कर में पढ़ना भी नहीं आपको, ठीक है। अप्रॉक्स निकाल सकते हैं कि मैं बताऊं निकालना। देखिए अप्रॉक्स कैसे निकालेंगे, अब इसमें डेटा पहले से ही दे दिया है कि जो डी वाले थे हमारे पास वो 5000 है, टोटल कितना था 98 में, 4 8 6 4, थोड़ा ध्यान से देखिए, आइए देखिएगा मैं बताता हूँ आपको, ये पूरे का आपको इसका बताना था 5000। अगर इस नीचे वाले का 10% कोई बताया कि कितना होगा, तो हम बोलेंगे 1 दशमलव यहाँ से हटा दीजिए, 1 दशमलव हट जाएगा, 1 दशमलव हट गया तो ये आ गया 4864, तो ये 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब थोड़ा सा ज्यादा का मतलब देखिए 12 हो सकता है या तो 10 ही होगा, दो ही चीज हो सकता है, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब बात आती है कि अब इन दोनों में चूज करना है तो कैसे करेंगे, तो हमको पता है कि 10 से ज्यादा होगा तो 10 से ज्यादा होगा तो कितना होगा, अगर इसका 1% देखें तो ये 486 हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें 1% जोड़ूंगा इसके अंदर में, तो इस 4800 में 400 जोड़ दूंगा तो ये 5264 कुछ समथिंग बन जाएगा। लेकिन हमको तो निकालना है 5 का, मतलब ये जो आंसर है ये वाला 10 से लेकर 11 के बीच में लाई करता है। तो ऐसा अप्रोक्सीमेशन में 12 नहीं मानेंगे, क्या मान लेंगे, 10 ही को मान लेंगे, क्योंकि ये 12 से दूर है और 11 से भी नजदीक है। तो ये वाला आंसर क्या होगा, या तो 11 रहता तो 11 ले लेते, या तो 10 ले लेंगे, 12 नहीं जाएंगे। ध्यान समझिएगा, इसका जो आंसर हमारे पास आएगा, देखिए एक बार फिर से समझिएगा कैसे 12 क्यों नहीं चूज करेंगे।
4800 और ये इसकी बात करें तो ये जो वैल्यू हमारे पास है, अगर 10% निकालेंगे तो ये 4864 है। तो ये 10% तो हो गया, लेकिन थोड़ा ज्यादा है ना। तो अब कितना ज्यादा और जरूरत है हमको, ध्यान समझिएगा कितना। अगर इसका 1% देखें हम लोग तो 486 है, और हमको चाहिए कितना, ये देखिए ये 4864 है, 100 की और जरूरत है। तो अगर इसका 1% और निकाल लें हम, और इसका हम आधा परसेंट निकाल लें 0.5%, तो लगभग 200 के बराबर हो जाएगा। मतलब 0.5 से भी नीचे ही है। तो अगर इसका आंसर मैं बात करूं तो 10.5 के भी अंदर में ही है, ये 10.5 भी नहीं, ऊपर नहीं है इससे। तो अगर 10.5 के आसपास है तो हम 12 तरफ कैसे जा सकते हैं, 1.5 आगे नहीं जा सकते ना, सबसे नजदीक तो यही हुआ। तो 10 होगा आंसर, 12 नहीं लेंगे। ठीक है, 12 नहीं लेंगे। आप चाहें तो पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो अप्रॉक्स 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या वीडियो नहीं चल रही है, एक बार उसको खोला, ओबीएस दिखावा हमको ओबीएस। तो 10.2 के आसपास हो गया, इसीलिए तो मैंने बोला अप्रॉक्स में 10 ही के आसपास लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कुछ यूट्यूब में सर्वर में इशू आ गया है, जैसे कुछ क्लासेस रुक गई सारी की सारी अभी, तो इसलिए मैंने चेक कर लिया कि आप लोगों को चल पा रही है नहीं चल पा रही है। तो आप लोग बता रहे हैं चल रही है, कुछ जगह आवाज़ नहीं जा रही है, तो कुछ जगह वीडियो ही रुक गई है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, 1998 में, अच्छा ये कहाँ से आ गया फिर से, 1998 में एक प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 1997 में एक प्रकार के कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत थी। 1998 में एक प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 1997 में एक प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत थी। तो 98 में एक प्रकार के कर्मचारियों की संख्या और 97 में एक प्रकार के, तो 98 में हमारे पास एक का कितना है, देखिए ये वाला 98 वाला है, तो ए हमारे पास 22% है, और ये वाला यहाँ पे ए 20% है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि जो 98 में एक प्रकार कर्मचारियों की संख्या है, 97 वाले में एक प्रकार कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत थी। तो इस वाले को ऊपर रखेंगे, किसको, 22% वाले को, और नीचे में हमारे पास आएगा 20% वाला। लेकिन इसके साथ एक चीज का और ध्यान देना है कि ये 22% किसका है, ये जो 22% है ये है 48,664 का, 640 का, और ये 20% है किसका, ये हमारे पास है 42,980 का। ये रेशियो में ही होगा ना, तभी तो यहाँ से निकालेंगे ये किससे कितना ज़्यादा या कम है। इनका अप्रोक्सीमेशन और इनका अप्रोक्सीमेशन में आपको ध्यान देना है कि क्या इसमें कुछ नंबर ऐसा जो कट जाए आसपास, या कितना आसपास जा सकता है। तो हम क्या करेंगे ना कि देखिए पूरी वैल्यू निकालने से बढ़िया क्या होगी, सबसे बढ़िया कि इसका 22% निकालना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका 10% देखेंगे, 10% तो यही हो जाएगा 4864, और 20% जो हमारे पास हो जाएगा 48 कितना हो जाएगा 96। देखिए बहुत दूर दूर आंसर है, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 48 और ये हमारे पास 1200, चलिए 97 मान लेते हैं, 9700 मान के चलते हैं। लेकिन ये और भी ज़्यादा होगा, 2% और भी तो होगा इसका। देखिए 2% देखेंगे हम लोग, तो देखिए अप्रोक्सीमेशन में 10 ये हो गया, तो 800 और हो जाएगा। तो ये 9800 मान के चल लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्स में हम 9800 ले लेते हैं कि ये 9800 है। ठीक है, और बाकी जो होगा ये हमारे पास क्या है कि 20% इसका, तो देखिए 10% इसका यही होगा 42 हमारे पास 87 हो जाएगा, 42 40 84 8300। ठीक है, ये 8300 हो गया।
तो यहां से हमने क्या देखा कि 8300 वाला डेटा है हमारे पास 9800 बन गया है। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास अप्रॉक्स जो आंसर आएगा वो 98 बटे में 83 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे अप्रोक्सीमेशन में, किस नंबर से कट जाएगा? तो देखिए 12 से हमारे पास ये कट जाएगा, 12 सत्ते 84 लगभग आ गया, और 12 अठे 96, 7 और 8 का अनुपात आ जाएगा। अप्रोक्स अनुपात है ये, एग्जैक्ट वैल्यू कहीं नहीं हम यूज कर रहे हैं। तो 1/7 की जो वैल्यू होती है 14, और 14 का गुणा हम 8 में कर लेंगे। देखिए ये ऐसे कर लेंगे, 8 गुणे में 14 सही 2/7। तो 14 अठे हम यहाँ पे कर लेंगे 14 और 8, और ये जो सबसे नजदीक वाला हमारा बन जाएगा तो ये हो जाएगा 80 और 32। तो 8 चौक के 32, 112, 113 के आसपास कुछ बन रहा है। तो जो सबसे नजदीक दिख रहा है हमको 115 दिख रहा है, सबसे नजदीक जो दिख रहा है हमको, हाँ वो सबसे नजदीक जो दिख रहा है 115 दिख रहा है। तो कितने लोगों का 115 के आसपास सोच रहे हैं? ठीक है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल, तो यहाँ समझ गए सबसे नजदीक। देखिए ये वाला लगभग हमारे पास कितना आ गया, 112, हाँ 113.1/7। तो सबसे नजदीक जो आ रहा है 115 आ रहा है, तो 115 हो जाएगा। अब देखिए मैंने कहाँ तक अप्रोक्सीमेशन लगाया, एक बार ध्यान समझिएगा। अब अप्रोक्सीमेशन लगाने का आपका क्या तरीका होना चाहिए? अब हमने देखा कि ऊपर वाले में 22 है और हमारे पास नीचे वाले में 20 था, और ये लगभग अगर देखा जाए तो ये ना मान के चलते हैं कि चलिए ये तो ना है, कट जाएगा, 20 कट गया, एक आ गया। अब हमारा अप्रोक्सीमेशन यही चलेगा ओवरऑल यहाँ से यहाँ, कि ये इसका कितना ज्यादा होगा। ये 4800 है, देखिए ये कितना है 4800 इसको ले रहे हैं, इसको हम ले लिया 4300। अब ये देखिएगा इससे इससे कट गया, अभी भी देखिएगा 6 सत्ते 42 और 6 अठे 48, तो हमने लिखा इसको 8/7, यही लिख दिया हमने। अप्रोक्स देख लिया, पूरा काटा नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं। तो 8 गुणे 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7, 14 गुणे 8 112 सही 113 से 1/7 के आसपास आ गया। तो ये हमारे पास सबसे नजदीक आंसर ये वाला हो गया। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन कहीं नहीं करना है, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे इसको। ठीक है, 100% है, क्योंकि इसका आप इतना परसेंट निकाल के फिर कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पूछा था। तो यहाँ अब पूछा भी है पहले से, अप्रोक्सीमेशन चाहिए, अप्रोक्सीमेटली चाहिए, यही सबसे बड़ा इसमें वो है। अगर ये अप्रोक्सीमेटली नहीं होता तो डेटा ऐसा नहीं देता। ठीक है, तो ये नेक्स्ट डीआई है। नेक्स्ट डीआई को हम लोग फिर से डबल डीआई है, तो अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक चीज़ यहाँ पे पहले बता देता हूँ आप लोगों को, कि जितने लोग इस महासंगम में पढ़ रहे हैं, महासंगम बैच 2 वाले, इनको अभी डीआई नहीं पढ़ना है। ठीक है, 2 मंथ्स के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो लोग भी इसमें महासंगम बैच वाले हैं वो अभी नहीं, 2 महीने बाद से इसको पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा, नहीं तो अभी कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। महासंगम बैच वाला 2, अगर जो इस बैच में हो, जो आप कहीं से पढ़े हो, कुछ जानते हो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग फ्रेशर हो उनको तो एकदम नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये डीआई सबसे लास्ट वाली चीज़ें होती है, जब आपके पास परसेंटेज का नॉलेज हो, रेशियो का नॉलेज हो, उसके बाद करेंगे। तो आज हमने 2 अच्छी डीआई किए, और अब इसके बाद हमारे पास ये सब डबल डीआई वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो डबल डीआई वाले हमारे पास लगभग ये मान के चलिएगा ये 40 से 50 क्वेश्चन होंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को सब डबल डीआई वाले हैं। ठीक है,
हाँ, तो और अप्रॉक्स वाले हैं, बिना अप्रॉक्स वाले भी हैं, तो इन सभी को हम लोग करेंगे। ये सिर्फ पाई का है अभी, फिर बाद में मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कई तरीके के डीआई हम लोग देखेंगे अभी, जितना भी डीआई हो सकता है। और आप बोलेंगे तो बहुत, जैसा बोलेंगे उस तरीके की डीआई बनाई जा सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग आगे।